जी हाँ, समुंदर की वॉल आईएनएस इंफाल। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हिंद महासागर में भारत की ताकत और बढ़ चुकी है। चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का युद्धक पोत आईएनएस इंफाल तैयार है। स्वदेश में बनी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इंफाल को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। मुंबई में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार मौजूद रहे। मुंबई के मझगांव डॉक में तैयार आईएनएस इंफाल कई आधुनिक खूबियों से लैस है जो दुश्मन देशों की नींद खराब कर सकता है। भारत का यह जंगी जहाज विशाखापत्तनम श्रेणी के 4 विध्वंसक युद्धपोतों में से तीसरा युद्धपोत है। आईएनएस इंफाल लंबी दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने की क्षमता से लैस है। इसमें स्टेल्थ फीचर्स भी दिए गए हैं। यह भारत को समुद्र में बड़ी बढ़त दिलाने के मकसद से तैयार किया गया है। और आईएनएस इंफाल में लगे 75 से 80% कल पुर्जे भारत में बने हैं, यानी ये पूरी तरह से देश में बना हुआ वॉरशिप है। ये युद्ध दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। ये 164 मीटर लंबा युद्धपोत है और इसका वजन 7400 टन है। समंदर में इसकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस इंफाल पर मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा की खास रिपोर्ट। भारत के दुश्मन हो जाएं सावधान। जी हाँ, क्योंकि समंदर का सिकंदर आ चुका है जिसका नाम है आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल इस वक्त नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है। आईएनएस में यानी जो नेवी में कमीशनिंग हो चुका है और यह एक ऐसा विशाल युद्धपोत है जिसको देखकर, जिसको नाम सुनकर जाहिर सी बात है दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। क्योंकि यही आप टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, यह विशाल जो युद्धपोत इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसकी कमीशनिंग अभी हुई है, यह है आईएनएस इंफाल। इसका नाम रखा गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी युद्धपोत का नाम नॉर्थ ईस्ट के शहर पर रखा गया है, यानी यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। विशाखापट्टनम जो कि इसके पहले आईएनएस विशाखापट्टनम, उसकी 4 उस तरीके से जहाज बनने वाली है, युद्धपोत बनने वाला, उसमें से ये तीसरा है क्योंकि इसके पहले विशाखापट्टनम बन चुकी है। उसके सेकंड जो था मार्मुगाओ वो बन चुका है और वह भी कमीशनिंग हो चुका है युद्धपोत बेड़े में नेवी के। तो अब आप देख रहे हैं तीसरा यह जो युद्धपोत है विशाल, जिसका नाम है आईएनएस इंफाल रखा गया है, यह नेवी के बेड़े में अब शामिल हो चुका है। चौथा इसका जो सूरत के नाम से आएगा आईएनएस इंफाल, वह बन रहा है, वह बाद में उसकी कमीशनिंग होगी। लेकिन इसकी खासियत बता दूं आपको, देखिए जो विशाल आप इस वक्त टीवी स्क्रीन देख रहे हैं आईएनएस इंफाल, इसकी खासियत यह है कि 75% से अधिक जो सामान इसमें यूज किए गए हैं वह देश में बने हैं। यानी आत्मनिर्भरता को पूरा इसमें दिखाया गया है, किस तरीके से यह युद्धपोत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर, यानी विदेशी जो तमाम सामान लगा करते थे वह न लगकर, बल्कि इसमें इस बार 75 से 80% यहाँ पर इंडियन सामान लगाए गए। इतना ही नहीं, बल्कि यह युद्धपोत जो राडार की पकड़ से बिल्कुल बाहर रहेगा, राडार की पकड़ में नहीं रहेगा। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें आपको, तो जो आप लंबाई देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 164 मीटर लंबाई है। 164 मीटर आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई है। और अगर वजन की हम बात करें तो 7400 टन इसका वजन है। और इसमें अगर हम सैनिकों की बात करें, जो ऑफिसर्स और सैनिक एक साथ 300 के आसपास इसमें एक साथ जा सकते, तैनाती हो जा सकती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, आप समुद्र में इसकी स्पीड करीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यह इसकी स्पीड चलेगी और समुद्र में यह करीबन 42 दिन तक कंटिन्यू बना रह सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, उस हिसाब से बनाया गया, क्योंकि जो चॉपर आप समझ सकते हैं जो उस दौरान होता है वह यहाँ पर उतर सकता है। इतना ही नहीं, अगर इसकी और विशेषता बताऊँ आपको, तो इसमें गैस टरबाइन लगे हुए हैं, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी लगाई गई है। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें ब्रह्मोस और बराक मिसाइल लगाई गई है, जो कि किसी भी पनडुब्बी को दूर नष्ट करने के बहुत काम आएगा। और यह साथ ही साथ इसमें 76 मिलीमीटर की गन भी है। यानी जाहिर सी बात है कि यह बहुत तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आप लगातार देखते रहिए आईएनएस इंफाल के खास पेशकश। हम आपको लगातार इसके अंदर बाहर तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आखिरकार इसकी विशेषताएं क्या क्या है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। आईएनएस इंफाल पूरी तरह से स्वदेश निर्मित वॉरशिप है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस और बराक जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं। युद्धपोत के उस हिस्से से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए।
शुरुआत आप देखिए किस तरीके से ये जो गन है और यह लंबी दूरी तक इसको फायर कर सकती है और यह एक अपने आप में बड़ी चीज यहाँ दिखाई पड़ती है। उसके अलावा अगर हम आपको दिखाते चलें किस तरीके से, देखिए यहाँ तमाम तमाम अन्य सुविधाओं से लैस है, मिसाइल से लैस है, ब्रह्मोस से लैस है, बराक मिसाइल से लैस है। और इस वक्त आप देखिए कि आपको दिखा रहे हैं हम कि यह जो मिसाइल की जो यहाँ पर है, मिसाइल डेक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल एक दो नहीं, यहाँ पर करीबन 16 के आसपास ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई हैं, जिसकी अगर हम खासियत बात करें तो यह सरफेस टू अगर हम पानी की बात करें, पानी में या तमाम जो अन्य है उस जगहों पर भी यह लोगों के जो दुश्मन है उनके छक्के छुड़ा सकती है, वहां पर यह अटैक कर सकती है। यह देखिए किस तरीके से यह अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर कि किस तरीके से जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यह अगर कहीं दुश्मन कोई अगर हमला करता है, देश पर कोई आंखें दिखाता है, तो जाहिर सी बात है उनके छक्के छुड़ाने के लिए यह ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें आपको, तो यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं बराक मिसाइल पर। यह देखिए बराक मिसाइल का डेक है। बराक मिसाइल यहाँ पर ये जो दो यहाँ बने हुए, यानी अगर हम उसकी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 8 और 8 इसमें, यानी 16 इसमें है और इसी तरीके से 16 दूसरी तरफ है, जिस तरफ की चॉपर लैंड करता है, दूसरा जो सरफेस है उस पे है। तो आप देखिए कि जो यह बराक मिसाइल है, बराक मिसाइल का मतलब साफ हो जाता है कि कहीं पर भी अगर दूसरी कोई अगर हमला कर रहा है, अगर हम समझ लीजिए कि कोई एयर से कोई हमला कर रहा है, जो कि हम ड्रोन की बात कर लें या फिर कि चॉपर की बात कर लें, उसके लिए यह काम आता है और उन लोगों के लिए, दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी होगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, आपको दूसरी दिखाएं अगर हम, तो ये देखिए कि यह जो आप देख रहे हैं, यह अलग जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरीके से राडार से लेकर तमाम चीज़ें लगी हुई हैं और यह राडार और तमाम जो है कि जो दुश्मनों के जो जगह हैं वह उनको ट्रेस करने में काफ़ी कारगर साबित होता है और जो यह कहीं के साफ समझ में आता है कि किस तरीके से दुश्मन कहीं अगर हैं तो वह इससे पूरे कहीं साफ समझ में आ जाएंगे। वहीं अगर आयरल देख की आप बात करें, देखो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आयरल की बात कर रहा हूँ मैं। आयरल मतलब इंडिजियस रॉकेट लॉन्चर है। आप जो देख रहे हैं रॉकेट लॉन्चर तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त आपको दिखा रहा हूं रॉकेट लॉन्चर जो है वह किस तरीके से यहां पर बहुत भारी पैमाने पर लगाया गया है कि रॉकेट लॉन्चर का मतलब साफ है, कहीं पर भी अगर कोई कहीं अगर हमला हो रहा है तो रॉकेट के जरिए भी इस जहाज से हमले किए जा सकते हैं और उन दुश्मनों को चक्के छुड़ा जाएंगे। इस युद्धपोत का लोकेशन किसी को पता नहीं चल पाएगा, उस तरीके से इसमें सिस्टम्स लगाए गए, यानी जहां भी होगी यह मालूम नहीं पड़ेगा। उसी दूसरी तस्वीर देखिए आप ऊपर, अगर टॉप पे जो एक बार राडार लगा हुआ है, उस राडार से पूरे इस शिप का पूरा कंट्रोल किया जाता है कि शिप में कहां कहां क्या है, उस हिसाब से इसका पूरा कंट्रोल होता है। आईएनएस इंफाल जो कि नॉर्थ ईस्ट के नाम पर, शहर के नाम पे पहली बार रखा गया है और आप देखिए कि किस तरीके से इस रॉकेट लॉन्चर की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें या फिर यहाँ पर जो चॉपर है वो लॉन्च हो सकता है या वो यहाँ पर रुक सकता है। तो तमाम ऐसी तमाम सुविधाओं से, और इसीलिए कहा जा रहा है कि विश्व का एक ऐसा यह आईएनएस इंफाल बनाया गया, इन्हें ऐसा युद्धपोत बनाया गया जहाँ पर तमाम ऐसी सुविधाएं हैं और उस सुविधाओं के जरिए ही या उस तमाम आधुनिकीकरण के जरिए ही दुश्मनों के छक्के छूटने स्वाभाविक हैं। और इसीलिए इंडिया न्यूज आपके लिए खास तौर से दिखा रहा है, तस्वीरें लाकर लाया कि किस तरीके से आप देखेंगी। लगातार आपको हम और भी इसकी खास तस्वीरें और भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए लगातार इंडिया न्यूज। तो हमारे सहयोगी अभिषेक आईएनएस इंफाल में उस जगह भी पहुंचे जिसे टेक्निकल रूम कहा जाता है, यानी इसी जगह से पूरे जहाज को कंट्रोल किया जाता है। टेक्निकल रूम के सीनियर इंजीनियर सलील इमाम ने बताया कि इस वॉरशिप में पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है और इस युद्धपोत का निर्माण पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया। हमारे सहयोगी अभिषेक ने सीनियर इंजीनियर सलील इमाम से खास बातचीत की। विशाल युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस इंफाल, जो अब कमीशन हो चुका है, नेवी के बेड़े में शामिल हो चुका है, हम उसके अंदर मौजूद हैं। लगातार आपको विशेषता दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस युद्धपोत का विशेषताएं क्या क्या हैं। और यह 1-2 डेक नहीं, 13 डेक का है, यानी करीबन 8 ऊपर और 4 नीचे, इसे करीबन 13 डेक के आसपास इसका है। और उसके नीचे आप जाहिर सी बात है कि तमाम मशीनरी होती हैं, फ्यूल टैंक होता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मशीनरी कंट्रोल रूम में, जहां से पूरे मशीन को कंट्रोल किया जाता है, यानी यूँ कहें कि जहाज को पूरा कंट्रोल किया जाता है। जहाज की स्पीड कितनी होगी, कैसे चलती है, क्या क्या इसमें तमाम मशीनरी लगी हुई है, वह तमाम चीज़ इसी रूम से कंट्रोल की जाती है। या ये कहें कि जहाज की जो पूरी धड़कन अगर होती है, धड़कन यह जो रूम है, इसी रूम से सब कुछ इस जहाज के धड़कन को कंट्रोल किया जाता है। हमारे साथ पूरे मामले में बात
करने के लिए इस पूरे डिपार्टमेंट के हेड हैं सलील इमाम साहब मौजूद हैं। इमाम साहब, सलील साहब क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है हम उस जगह मौजूद हैं जो किसी की धड़कन होती है, और यानी उस धड़कन में क्या क्या होता है बताएं, इस रूम में क्या क्या करते हैं जी, आप लोग? मैं सीनियर इंजीनियर हूँ। जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वो कमांडरी सर रहते हैं। मैं शिप के बारे में आपको अपना इंजन रूम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये मशीनरी कंट्रोल रूम है, जैसा आपने बताया। ये सारे मशीनरीज जो भी हैं, जिससे हमारा मेन इंजन हो गया, जिससे शिप चलती है, पावर जनरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और जो ऑक्सिलरी मशीनरीज हैं, चाहे पानी बनाना हो, शिप को ठंडा रखने के लिए जो एसी हो, और हमारा जो राशन है उसको ठंडा रखने के लिए रेफ प्लांट हो, या फिर बाकी जितने भी ऑक्सिलरीज हैं, मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम हो गए, OWS हो गए, इंसिनेटर हो गए, और बहुत सारे छोटे छोटे मशीनरीज रहते हैं, उस सब का सारा कंट्रोल से ही होता है। इस शिप की सबसे बड़ी खास बात है कि ये पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो इंडिजिनसली L&T ने बनाया हुआ है, जहाँ से आप एक पोजीशन से ही आप जितने रिमोट में जितने मशीनरीज लगे हुए हैं सारा का सारा कंट्रोल एंड फिर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो सर अगर आप बताएं, आपकी ये जो मशीनरी था उसके बारे में बताते भी रहें, दर्शक हमारे देखना चाहेंगे कि क्या क्या इसमें है, कैसे कंट्रोल होता था, उसके बारे में बताएं आप साहब। शिप में 4 गैस टर्बाइंस लगे हैं, जिसका 64,000 हॉर्स पावर के प्रोड्यूस करते हैं। 270 RPM पे जब इसके 2 प्रोपेलर घूमते हैं तो इतना ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है कि शिप 30 नॉट से ज़्यादा की स्पीड अचीव कर सकती है। शिप 120 टन हर दिन पीने का पानी बनाने की क्षमता रखता है। इसके जो AC प्लांट है आपको किसी भी वेदर में इतना ही ठंडा मौसम आपको प्रोवाइड करेगा। ये शिप मार्पोल कंप्लाइंट शिप है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कचरा कुछ भी चीज़ बाहर नहीं फेंकते हैं, और हम अपने मैरीटाइम जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ही क्लीन रखते हैं। इसके जो इंसिनेटर हैं, OWS हैं, बिल्च पंप है, इन सब चीज़ों में बहुत ही सक्षम है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात आपने कही। यानी जो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण को ध्यान रखते हुए, लोगों को लगता होगा इतनी बड़ी जहाज चल रही है, 2 पोत चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समुद्र में बहुत कचरा होता होगा, वो आपने बहुत जानकारी दी। तो इसके बारे में और बताएं आपकी ये कितना जरूरी है आज के लिए? आज के लिए बहुत से आप हर दिन सुनते होंगे कि न्यूज़ में कि हमारे मैरीटाइम जो है उसका ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। हमारे समुद्र में इतना ज़्यादा कचरा हो गया है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वहाँ पे मर जा रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम फ्यूल कैरी कर रहे हैं और जब हम मूव करते हैं तो हमारी जो भी गंदगी रहती है उसको हम मैरीटाइम जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वाटर्स में, एयर में, वो सब गंदा ना करें। सो मार्पोल कंप्लाइंट का मतलब ये होता है कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से बचा सकते हैं इन्वायरमेंट को। और इसको तो सब किलोमीटर की बात करें, स्पीड की बात करें सर, कितनी स्पीड चलती है, क्या है इसका, और कितने दिन तक आप लोगों का कहीं इमरजेंसी जब होता है तो कब तक यूज कर सकते हैं, कितने दिन तक समुद्र में आप लोग रह सकते हैं, इसकी क्षमता कितनी होती है? जी, हम ऑलमोस्ट 940 टन्स ऑफ फ्यूल्स कैरी करने की क्षमता है इस शिप की। 145 टन्स ऑफ फ्रेश वाटर हम कैरी कर सकते हैं, और हम हर दिन 120 टन बना भी रहे हैं। सो अगर आप नॉर्मल सस्टेनेंस बोले तो हम 30 दिन के करीब हम एट सी कंटिन्यूसली सस्टेन कर सकते हैं। 64,000 हॉर्स पावर की ये जो GTs है हमारी 30 नॉट्स के ऊपर में हमारे को शिप की स्पीड दे सकती है। और हेलीकॉप्टर्स भी हम कैरी करते हैं अपने साथ, उसके लिए सेपरेट फ्यूल कैरी करते हैं। हर चीज़ को हम किसी भी दुर्घटनाग्रस्त सिचुएशन में या समथिंग सॉरी जस्ट कट संक्षेप में अगर कहें तो इम्फाल एक चलता फिरता स्मार्ट सिटी है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, अपना खुद का पानी प्रोड्यूस कर रही है, और इसमें सस्टेन करने की पूरी क्षमता है। मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने आपके लिए नौसेना के बेड़े में शामिल INS इम्फाल के कंट्रोल रूम, जिसे ब्रिज कहा जाता है, वहां से भी खास रिपोर्ट तैयार की। ये दुपोत किस दिशा में और कितनी गति से जाना है इसी कंट्रोल रूम में तय किया जाता है। इसमें रडार सिस्टम भी लगा है जिससे समंदर में दूसरे जहाजों को ट्रैक किया जा सकता है। देखिए अभिषेक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। INS इम्फाल युद्धपोत जो अभी INS इम्फाल जो है वह नेवी के बेड़े में शामिल हुआ है, और इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर पूरे इस शिप को कंट्रोल किया जाता है, यानी जिसे हम ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मतलब समझ सकते हैं कि एक दूसरे से जोड़ने वाला जो हम बात कहते हैं वह ब्रिज, और इस ब्रिज पे इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि नेवी में किसी भी युद्धपोत पर यहाँ पर वो उस हिस्से को ब्रिज कहा जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर नेवी के ऑफिसर मौजूद हैं जो बताएंगे कि हमारे साथ अंशु भाऊ साहब मौजूद हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से इस ब्रिज का काम क्या होता है, यानी हम उस रूम में जो मौजूद हैं इसका काम क्या होता है खास तौर से बताएंगे। अंशु जी आप बताएं कि क्या इसका खास काम है, जाहिर सी बात हम इस मेन जगह पे मौजूद है जिसे ब्रिज कहा जाता है, थोड़ा समझाएं इसके बारे में। हमारे ब्रिज में नेविगेशन, कम्युनिकेशन, कमांड डिसीजन के बहुत सारे इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। इस जगह से ही ऑफिसर ऑफ द वॉच, जिनके पास जहाज का चार्ज होता है, सेफ्टी होती है, डिसीजन लेते हैं जहाज को किस दिशा में ले जाना है, और जहाज का जो ऑर्गेनाइजेशन रन करना है वो सब इधर से होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा स्टीयरिंग पोस्ट है जहाँ पे हमारे क्वार्टर मास्टर बैठते हैं। ऑफिसर ऑफ द वॉच ऑर्डर देते हैं कि किस दिशा में जहाज को ले जाना है,
उसी तरीके से क्वार्टर मास्टर उस दिशा में व्हील देते हैं और जहाज़ उस तरफ मुड़ जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास नेविगेशन इक्विपमेंट अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम एक्डिस बोलते हैं, जिसमें हमें हमारे जहाज़ की पोजीशन हमेशा मिलेगी। बहुत सारे नेविगेशनल टूल्स अवेलेबल है जिससे हम नेविगेशन में हेल्प होता है। ये हमारा रडार है जिसमें जहाज़ पे हमें समुद्र में जो दूसरे वेसल्स मिलते हैं उनको ट्रैक करते हैं और उनसे हम कोलिजन अवॉइडेंस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। वो हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन के कॉनिंग सिस्टम है। अगर हमें ब्रिज से किसी और पोस्ट पे बात करनी है, लाइक मशीनरी कंट्रोल रूम या ऑपरेशंस रूम, तो हम इन कॉनिंग सिस्टम के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वाले इक्विपमेंट है। अगर हमें किसी और जहाज़ से बात करनी है या शोर अथॉरिटी पे बात करनी है तो हम ये इक्विपमेंट यूज़ करके उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी आपने समझा दिया कि ये पूरा, और इसकी विशेषता क्या है सर? क्या है? ये हमारा कॉनिंग पेज है। तो हमारे जहाज़ में क्या है, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम मौजूद है जिसमें एक ही सिस्टम में सारे के सारे सेंसर्स को कनेक्ट किया गया है और एक ही डिस्प्ले से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो अभी आप पेज देख रहे थे वो कॉनिंग पेज है जिसमें हमें हमारे इंटरनली क्या मशीनरी चल रही है, क्या इक्विपमेंट का स्टेटस है, वो सब पता चल जाता है। यानी एक तो जो आपका मेन भाग होता है जो कहते हैं दिल की धड़कन जो कहते हैं, यानी आपका जो मशीनरी रूम जो था, टूल्स रूम, जहाँ से पूरे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये ब्रिज काफ़ी अहम हिस्सा होता है। जी, यहीं से ऑर्डर्स दिए जाते हैं, यहीं से जहाज़ की दिशाएं देखी जाती है। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पूरा व्यू अवेलेबल है। तो नेविगेशनल सेफ्टी, जहाज़ की सेफ्टी यहीं से कंट्रोल होती है। यहीं से होती है। और इसे आप देख भी रहे होंगे, बिल्कुल जो हमारे भाव बता रहे हैं, भाव जी, कि किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि कितना अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। यह तस्वीरें आपको मैं दिखाते चलूंगा, या देखिए कि किस तरीके से एक अच्छी तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने दिखाया था पहले आपको कि यहाँ पर मिसाइल्स की तस्वीरें हैं, मिसाइल लगी हुई जो कि ब्रह्मोस है, उसके अलावा बराक है, उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग चीज़ें से मौजूद है। तो यह आप यहाँ से जो यह ब्रिज है इसके जरिए हर वह चीज़ देख सकते हैं और देखकर लगातार कमांड दे सकते हैं। और कमांड देना मतलब हो जाता है कि पूरी तरीके से, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप भाव जी बता सके कि ये क्या है, और ये जो आप चेयर लगी हुई है इसके बारे में, और थोड़ा सा इसके कि कैसे आपका पोजिशनिंग होता है और क्या बता सकते हैं? ये हमारे कैप्टन की चेयर है, कमांडिंग ऑफिसर यहाँ बैठते हैं। ये हमारा MFD है, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, जो मैं आपको बाकी सिस्टम्स दिखा रहा था उन सब की कंबाइंड पिक्चर यहाँ भी अवेलेबल है। सो कमांडिंग ऑफिसर सामने देखते हुए और सिस्टम से सारी इन्फॉर्मेशन लेके कमांड डिसीजन ले सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं ये हमारा MCCTV है। इस हमारे जहाज में बहुत सारे CCTV कैमराज लगे हैं जिनके सारे फीड अवेलेबल है। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन से कैमरे का फीड देखना है और वो यहाँ पे आपको दिखेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात बताया आपने कि यानी CCTV भी लगे हुए, यानी कहीं पर भी कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो CCTV में भी कैद होगी। बहुत पहले सुविधाएं ऐसी शायद नहीं होती थी। यस, तो ये सारी चीज़ें अभी रिकॉर्ड होती हैं और ये अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल, तो यह देखा आपने कि किस तरीके से बताया ऑफिसर्स ने नेवी के, किस यहाँ पर कितना अद्भुत चीज़ें हैं जो हमने दिखाया कि INS इम्फाल जो कि अब नेवी के बेड़े में शामिल हो चुकी है, यानी कमीशनिंग हो चुका है और यह अब देश की सेवा देने के लिए तैयार है, जिसे कहा गया सदैव तत्पर। और यहाँ पर उन तमाम सुविधाओं से, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से कहें या अत्याधुनिक हथियारों से और मिसाइल से लैस है, जो अब दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। इसीलिए कहा गया है कि समंदर का बादशाह आ चुका है जिसका नाम है INS इम्फाल। और इसीलिए खास पेशकश खासतौर से इंडिया न्यूज पर हमने दिखाया कि INS इम्फाल किस तरीके से और जितने भी युद्धपोत आए थे उससे क्यों अलग है, क्योंकि वास्तव में इसकी बहुत विशेषताएं हैं और बहुत अलग तरीके से ये बनाया गया है। स्वदेशी युद्धपोत INS इम्फाल पर एक बार में करीब 300 नौसैनिक सवार हो सकते हैं। नौसैनिकों की इस पर मौजूदगी ये तय करती है कि INS इम्फाल कितना बेहतरीन जहाज है। मौजूद है INS इम्फाल जो युद्धपोत है उसके सेलर्स गैली में। गैली मतलब जाहिर सी बात है कि हम जो आम भाषा में कहते हैं किचन, लेकिन यहाँ पर शिप में ये युद्धपोत होता है, नेवी में यहाँ पे गैली कहा जाता है। उस गैली में मौजूद है जहाँ पर आलीशान खाना बनता है और तमाम वो सुविधाओं से लैस है जो जाहिर सी बात है आज के आधुनिक जमाने में जरूरत है। आप देखिए कि आटा गूंथने की यहाँ पर मशीन है, आटा यानी कोई भी आराम से गूंथ सकती है इस मशीन। उसके अलावा यहाँ रोटी बनाने की मशीन है जो चपाती हम कहते हैं, ये 1 घंटे में 1-2 नहीं करीबन 2000 से अधिक रोटी बनाई जा सकती है। इसके अलावा तमाम अन्य जो यहाँ पर मशीनें लगी हुई है, हर चीज यहाँ पर बन जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए अंजलि महापात्रा जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि इसके पूरे मामले में क्या क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अंजलि जी यहाँ पर कहीं किचन की हम बात करें, हालांकि गैली कहा जाता है, क्या खास होता है यहाँ पर और किस तरीके से तमाम जो हमारे सैनिक होते हैं या जो नेवी में ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए कैसे खाना बनता है, तो उसके बारे में बताएं आप।
हमारी इस जहाज़ पे दिस इज़ वन ऑफ द एडवांस्ड गैली इन इंडियन नेवी। यहाँ पे टॉप नॉच इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली भारत में बनाई गई हैं। इसके अलावा कटिंग एज कुकिंग मेथड्स आर देयर एंड ऑटोमेटिक जो हाइजीन मेंटेन करने के लिए जो इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट्स हैं दैट इज़ आल्सो देयर ऑन बोर्ड शिप। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक सेटअप है पर्टिकुलरली फॉर ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन्स एंड आटा नीडिंग मशीन्स आर देयर जो एक बार में अराउंड 2000 चपातीज हमारे सेलर्स के लिए बना सकती हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा बताते भी चले, थोड़ा सा दिखा दें, आप बता चलें यहाँ पे कि शुरुआत करें यहाँ से हम कि क्या क्या है, क्या क्या बनता है, कितने, थोड़ा सा बताएं आप तो मशीन के बारे में बताएं आप। हमारी गैली में कैपेसिटी अराउंड 350 सेलर से ज़्यादा की 3 टाइम का खाना इंक्लूडिंग देयर स्नैक्स एंड टी प्रोवाइड करने की सुविधा ऐसी है। ये एक ऑटोमेटिक चपाती मेकिंग मशीन है एंड दिस इज आटा नीडिंग मशीन जो एक पूरा सेटअप है जो अराउंड 2000 चपातीज जैसे कि मैंने बताया दैट मच क्वांटिटी इट कैन मेक। आगे आगे देखेंगे तो दिस ये इसको क्या जस्ट अ प्रिपरेशन टेबल फॉर कटिंग चॉपिंग एंड एवरीथिंग। इन दिस पार्ट यू कैन सी दिस इज द राइस बॉयलर एंड कॉम्बी स्टीमर्स। यहाँ पे हमारे गैली इंडक्शन रेंजेस हैं क्योंकि हमारा फोकस इज मोर फॉर अ स्मार्ट गैली। सो जो दूसरी शिप्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर हॉट प्लेट्स का यूज़ किया जाता था बट इन आवर शिप वी हैव स्पेसिफिकली केटर्ड फॉर इंडक्शन रेंजेस जो अभी इट्स अ नीड ऑफ अ कॉल इन द आवर राइट नाउ दैट वी आर गोइंग मोर टेक्निकल। इसके अलावा वी हैव ग्रिडल प्लेट्स जो अर्लियर हॉट डीप फैट फ्रायर्स यूज़ किए थे जिसमें ऑयल का यूजेज बहुत ज़्यादा होता था बट इन आवर शिप वी हैव टिल्टिंग फ्राई पैन्स ग्रिडल प्लेट्स सो दैट ऑयल का यूज़ भी कम हो। इसके अलावा सो दैट दिस एंटायर सेटअप कैन गिव यू वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्लस जो आपका ह्यूमन कैपिटल जो आपकी काम करने वाली जो वर्क फोर्स है उसका लागत कम हो सो दैट क्योंकि अर्लियर इस टीडियस जॉब के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी बट नाउ इन माई गैली यू कैन सी हम 13 से 14 लोगों के साथ एंटायरली हम पूरी क्रू के लिए वी आर रेडी टू गेट द थिंग्स। देश की सीमाएं सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है और तब और भी अहम हो जाता है जब ये सारी चीज़ें स्वदेशी होती हैं क्योंकि इसके लिए फिर हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आईएनएस इम्फाल भी कुछ इसी तरह की कहानी लिखता है और समुद्र में वो देश की सुरक्षा के लिए एक अहम रोल भी निभाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, वक्त ब्रेक का।